लाइव। हाँ हो तो गया लगता है, शायद हो गया भाई। थैंक रहे दो इसको। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज का क्लास बहुत लेट हो गया, शायद बहुत आंधी तूफान आ रही है ना, इसके चलते हम लोग स्टार्ट नहीं कर पाए और लाइट की भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है यहाँ पे, इसके चलते आप लोग का दिक्कत आई है ना। तो इसके लिए सॉरी, ये तो आपातकाल है भाई, है ना, आपातकाल है, इसको कुछ कह नहीं सकते हैं। भगवान को किसी को रोका नहीं है, वो जैसा उनका मर्जी होता है वैसा वो करते हैं। तो आज का कल हम कुछ बताए थे, अलजेब्रा में ही कुछ बताए थे, है ना, कुछ अलजेब्रा का टर्म बताए थे, टर्म्स में बताए थे। इसमें टर्म्स कैसे बनता है, किसको कहते हैं, ये सारे अगला टर्म्स में बताए थे। और टर्म्स में बताए थे, उसमें लाइक टर्म्स बताए थे, अनलाइक टर्म्स बताए थे, उसका कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे बनाने के लिए। आप लोग ने 2-4 बच्चे इसमें बना के सबमिट किए हैं, है ना। 2-4 को मेरा व्हाट्सअप नंबर था जो दिया गया था अगला वीडियो में, उसमें आप लोग व्हाट्सअप में कुछ बच्चे किए, लेकिन सारे बच्चे कमेंट्स वगैरह और व्हाट्सअप नहीं किए, होमवर्क नहीं किए। इसके लिए दिक्कत है। आप लोग यदि लाइव देखते हैं, यदि लाइव के बाद भी यदि देखते हैं तो उसको बनाइए और जो व्हाट्सअप नंबर दिया रहता है उसमें सबमिट कीजिए, ताकि आपको देखा जाएगा कि आप कितना पढ़ें, ठीक है ना, क्या आप किए। और फिर देखिए पानी पड़ रहा है, बहुत कस के पानी आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो कल का कुछ हम टॉपिक जो बताए थे उसमें 2 चीज़ का मीनिंग छूट गया था, तो उसको आप देख लीजिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा एक अल्फ़ाबेट का नंबर था, एक चेंज था, एक छूट गया था। एक का नाम था इक्वेशन, यू यहाँ पे छूट गया था, ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन को आप समझ लीजिएगा, यू बना लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। और एक क्या था जी, एक और गलती था, अच्छा फिर याद आएगा तो बताएंगे क्या गलती इसमें था। वेरिएबल टर्म था, है ना, तो VE लिखा हुआ था उसमें, VE को VA बना लेंगे उसको, ठीक है, बस इतना ही। अब हम अगला टर्म्स को सीख करके अगला हम एक्सप्रेशन सीखेंगे। एक्सप्रेशन क्या हो जाती, तो एक्सप्रेशन वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि वेरियस टाइप यानी अलग अलग प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं। इसको हम लोग टर्म्स को अलग अलग टर्म्स को यदि हम कोरेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, किसके सहारे जोड़ेंगे हम लोग, प्लस माइनस चिन्ह के सहारे जोड़ेंगे। किसके सहारे जोड़ेंगे, प्लस और माइनस के सहारे जोड़ेंगे, तो हमें अलग अलग प्रकार के क्या मिलेंगे, वेरियस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेंगे। इसका अलग अलग प्रकार होता है जी, इसका अलग अलग प्रकार होता है। पहला है मोनोनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यही लगा देंगे हम लोग, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मोनोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मोनोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका हिंदी होता है एक पदीय बहुपद बोल देंगे इसको, एक पदीय बहुपद, जस्ट लाइक एक पदीय बहुपद जिसमें पदों की संख्या 1 हो। दिस टर्म इज ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोनोमियल्स, है ना, यानी कि जिसका पदों की संख्या 1 हो, क्या हो, 1 हो, जिसकी पदों की संख्या 1 हो। जस्ट लाइक हम इसके पहले जो टर्म सीखे थे उसी का हम एग्जाम्पल लेंगे। पहला नंबर एग्जाम्पल 3x, दिस इज अ मोनोनोमियल्स एक्सप्रेशन, है ना। अगला टर्म हम लेते हैं 3xy²z, ये भी एक मोनोनोमियल एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट जी
थर्ड में हम लोग लेंगे 3x² y² z, इसको भी हम लोग एक चर वाला एक पदीय बहुपद बोलेंगे। चर नहीं अभी जानेंगे, एक पदीय बहुपद। फोर्थ एग्जाम्पल लेंगे 3pqr, ये भी एक पदीय बहुपद है। इसमें चर मान अलग अलग आए हैं, उसके लिए सोचना नहीं है। ये जो पद है एक पदीय है, ठीक है, इसी को बोलेंगे एक पदीय। चलिए एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं हम लोग। ए भी एक पदीय है जी, तीसरा चौथा पांचवा था जी, छठा नंबर ए भी एक पदीय है, यानी कोई नंबर भी लेंगे तो भी वो पद में गिनती हो जाएंगे, उसका कांस्टेंट होगा, एक वेरिएबल होगा, ठीक है। तो ये तो हम तो मोनोनोमियल के बारे में समझ लिए। अब हम जानेंगे बायोनोमियल। क्या जानेंगे? बायोनोमियल। BIONO नोमियल, ठीक है। बायोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, इसके बाद लिखना है, बायोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको शायद आवाज़ ज़्यादा हो जा रहा होगा, पानी पड़ने की वजह से दिक्कत आ रही होगी, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी कोई टॉपिक नहीं है समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करें, ठीक है, उसको हम बताएंगे। चलिए आगे, बायोनोमियल मतलब होता है द्विपदीय होता है जी, द्विपदीय बहुपद, जिसमें दो डिफरेंट अलजेब्रिक टर्म्स क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। टू डिफरेंट अलजेब्रिक टर्म्स कनेक्टेड रहते हैं प्लस या माइनस से। चलिए हम लोग इसके पहले सीखे थे अलग अलग टर्म्स निकालने के लिए, तो 3x + 2y, यानी पहला एग्जाम्पल अलग अलग टर्म्स है। क्या नहीं हो रहा है क्या? नहीं, लाइट तो हो रही है, देखिए ना, आ जाइए। कुछ दिक्कत आ रही है शायद, अभी वीडियो सर मैसेज आ गया था, लाइट तो हो रही है। ले जाइए मनीष सर के पास, ले जाइए, मनीष सर इसको क्लियर करेंगे। देखिए दिक्कत है ऐसे, देखिए फिर से देखिए ना, आ गया, आएगा, इसको फिर से देखिए खोल के। शायद दिक्कत तो हो रही है, नेट का प्रॉब्लम भी हो रहा है पानी की वजह से, तो शायद नहीं समझ में आएगा, तो अगले दिन हम समझाएंगे। ऐसे हमको लगता है कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। बायनोमियल्स मतलब द्विपदीय बहुपद, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? द्विपदीय बहुपद, जिसमें पदों की संख्या 2 हो, यानी कि दिस टर्म्स आर टू डिफरेंट टर्म्स आर कॉल्ड बायनोमियल्स। चलिए अगला हम इसको ले लेते हैं 3x, नहीं अलग अलग टर्म्स लेते हैं, 12p + 6q। चलिए ये भी अलग है। तीसरा ले लेते हैं आपको 18pq + 6pqr। ये भी है कि दो डिफरेंट टर्म्स हैं, ये भी होगा बायोनोमियल्स, ये भी बायोनोमियल्स टर्म्स है। चौथा जी आप लोग का चौथा कुछ ऐसा लेते हैं 3x² + 2y, ये भी है जी अलग अलग टर्म्स हैं, ये भी बायोनोमियल्स में आएंगे, ठीक है, इसको भी बायोनोमियल्स बोलते हैं। चलिए तीसरा हम लोग जानते हैं, तीसरा ट्रायनोमियल्स। क्या होता है? ट्रायनोमियल्स, चलिए ट्रायनोमियल्स मतलब होता है त्रिपदीय होता है। क्या होता है जी? त्रिपदीय, यानी कि जिसमें 3 पद हो, जिसमें 3 डिफरेंट टर्म्स ऑफ दिस टर्म्स आर 3 डिफरेंट टर्म्स आर कॉल्ड ट्रायनोमियल्स। चलिए इसमें 3 डिफरेंट टर्म्स लेते हैं। पहला 3x + 2y + 4z। क्या डिफरेंट टर्म्स आपको समझ में आ रहा है? डिफरेंट टर्म्स हमें यहाँ पे चरमान से पता लगाते हैं। चरमान कहे तो यह इसको x ये चरमान है,
ये भी चरमन है और ये भी चरमन। इसमें चरमन x आया है, इसमें y आया है और इसमें z आया, ठीक है ना। तो इसी से हम लोग पता लगाते हैं कि डिफरेंट है, अलग अलग है। तो ये डिफरेंट टर्म हो गया, ये त्रिपदीय हो गया, ट्राइनोमियल्स हो गया। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2x + 3y + 4 जी। ये भी ट्राइनोमियल्स है, ये भी त्रिपदीय बहुपद कहलाएंगे। चलिए तीसरा एग्जांपल इसी का ले लेते हैं 3xyz + 6x² + 2 any different terms by connected by plus minus, ठीक है, आर कॉल्ड ट्राइनोमियल। चलिए चौथा इसका आप लेते हैं 3x² + 5y प्लस वाला ही ले रहे हैं सर, माइनस तो कभी कभी दीजिए, कहीं भी माइनस दे सकते हैं। तो ये भी ट्राइनोमियल्स कहलाएंगे, इसमें भी त्रिपदीय है। सर बोलेंगे सर बायोनोमियल मोनोनोमियल्स पढ़ा दिए, बायोनोमियल्स पढ़ा दिए, ट्राइनोमियल्स पढ़ा दिए, अब तो आप 4 वाला पढ़ाएंगे ही नहीं। 4 वाला भी होता है, लेकिन 4 वाले के बाद आपको पढ़ना है, हेलो आवाज़ तो जा रही होगी, कहाँ दिक्कत आई, तो थोड़ा सा देखिए। चलिए ठीक है, हो गया कनेक्ट। चलिए ट्राइनोमियल्स के बाद आप सोचते होंगे कि चौथा भी आएगा, टेट्रा जिसको बोलते हैं, लेकिन नहीं, इसके बाद मल्टीनोमियल्स पढ़ेंगे, उसी को बोलते हैं कौन सी, पॉलिनोमियल। ये सारे एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे, सबका एक्सप्रेशन था, ठीक है। मल्टीनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स नहीं, मल्टीनोमियल्स एक्सप्रेशन जैविक एक्सप्रेशन के लिए है ना। इसके बाद तो मल्टीनोमियल्स क्या होगा जी, तो कहता है कि यदि तीन टर्म्स को हम ट्राइनोमियल्स बोले, लेकिन मल्टीनोमियल्स में क्या हो जाएगा, 3 से अधिक होगा। क्या होगा, 3 से अधिक। यदि 3 से अधिक टर्म्स कनेक्ट हो जाते हैं प्लस माइनस से, तो हम उसको मल्टीनोमियल्स बोलते हैं। 3 से अधिक कोई भी टर्म्स यदि मिलती है तो उसको हम मल्टीनोमियल्स बोलेंगे, यानी कि बहुपदीय बहुपद इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका, बहुपदीय बहुपद, बहुपदीय बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत सारा कनेक्टेड होता है। चलिए इसका एग्जांपल, पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं। पहला एग्जांपल 2x + 3y + 5z + 9 -9। चलिए प्लस नहीं देखे, माइनस दिए। चलिए इसमें क्या हो गया, 3 नहीं 4 टर्म्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये 4 टर्म्स है, इसको हम मल्टीनोमियल्स बोलेंगे। टेट्रा नहीं बोल के मल्टीनोमियल्स बोलेंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल हम इसका लेते हैं 3p + 2q² + 3pq + 12। ये भी ऐसे क्या थे, मल्टीनोमियल्स है। तीसरा एग्जांपल हम लोग ज़्यादा एग्जांपल से समझ रहे हैं इसको, है ना। इसका परिभाषा भी हम लोग देंगे। 3p+ हो गया। अगला हम ले रहे हैं 12xy + 3yz लिखते हैं, 3yz + 9zx +18। चलिए देखिए यहाँ पे अलग अलग टर्म्स कैसे बोलेंगे। इस xy का वेरिएबल टर्म्स है, ये yz का वेरिएबल टर्म्स है, zx, यानी कि 4 आर डिफरेंट टर्म्स आर कॉल्ड मल्टीनोमियल्स पॉलिनोमियल्स। यानी कि इसी को यदि ये हो गया मोनोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और मल्टीनोमियल्स। हमको लगता है आपको ज्ञात हो गया होगा अलजेब्रिक, वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। इसी एक्सप्रेशन को मोनोनोमियल्स बोलेंगे, बायोनोमियल्स बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स बोलेंगे और मल्टीनोमियल्स बोलेंगे। हम लोग के अलग अलग प्रकार के पॉलीगॉन्स समझ लिए, ये बहुपद है ना, ये सारे बहुपद है।
आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स, यानी कि ये सारे जो हमने एक पद वाला निकाला, दो पद वाला निकाला, तीन पद निकाला और बहुपद वाला निकाला, यानी ये सारे क्या है, पॉलिनोमियल्स है। इसी को हम पॉलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं, बहुपद के नाम से जानते हैं, बहुपद के नाम से जानते हैं, इसी को बहुपद बोलते हैं। तो आज तो ज़्यादा दिक्कत आई है, भी पानी भी बहुत कष्ट पड़ रहा है, शायद आपको आवाज़ घनघनाहट के रूप में मिल रही होगी। तो आज ज़्यादा वीडियो नहीं बना के आज हम लोग एक्सप्रेशन समझे और एक्सप्रेशन के साथ साथ हम पॉलिनोमियल्स को भी हम समझ लिए। क्या नहीं समझ में आया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सारे जो देख रहे थे ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। और इसी के साथ साथ ये सारे जो कनेक्ट सीखे, इसी के हम बहुपद के नाम से जानते हैं। अगला टर्म हमने पॉलिनोमियल्स तो सीख लिए, इसको हम एक्सप्रेशन भी सीख लिए, और अगला क्लास में हम लोग ये टर्म्स को भी सीख लिए थे। इसके पीछे वाले वीडियो में यदि आप को नहीं पता चल रहा है तो इसके पहले वाले वीडियो में जाके देखेंगे तो आपको इसके पहले वाले चैप्टर पता लग जाएगा, जिसमें हम टर्म्स सीख लिए थे। और आज हम लोग एक्सप्रेशन सीख लिए और पॉलिनोमियल सीख लिए, और एक इक्वेशन बचा, समीकरण। ठीक है, समीकरण के कुछ हम चीज बता देते हैं। यदि यही मोनोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्रायोनोमियल्स या मल्टीनोमियल्स के बीच यदि इक्वल्स टू देके कोई नंबर देते हैं, कोई संख्या देते हैं, तो यह समीकरण का रूप धारण कर लेता है, इक्वेशन का रूप धारण कर लेता है। समझ में आ रहा होगा जी? किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन को b बराबर के चिन्ह देकर कोई नंबर लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं, z लिख देते हैं, p q r, यानी कहने का मतलब कोई भी संख्या इक्वल टू देकर के, बराबर देकर के लिख देते हैं, तो वह समीकरण का रूप धारण कर लेता है। और समीकरण हम लोग अगले क्लास में नहीं पढ़ करके सबसे पहले हम लोग ये सारे पॉलिनोमियल फंक्शन को जोड़ सीखेंगे, यानी कि ऐड सीखेंगे, सबट्रैक्ट सीखेंगे, मल्टीपल सीखेंगे और डिवाइड सीखेंगे। सारे पॉलिनोमियल फंक्शन है 1 2 3 4, ये सारे पॉलिनोमियल फंक्शन का अगले क्लास में हम लोग इसका जोड़ कैसे निकाला जाता है, घटाव कैसे किया जाता है, गुणा कैसे किया जाता है, हम लोग बहुत ही शॉर्ट तरीके के रूप से इसको सीखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, आज का वीडियो शायद आप लोग को दिक्कत आई होगी, बहुत सारा दिक्कत। एक तो लेट से क्लास स्टार्ट हुआ है ना, बहुत लेट क्लास स्टार्ट हुआ, अभी भी पानी पड़ रही है, जिसमें आप लोग को बहुत दिक्कत आई होगी। चलिए इसके लिए सॉरी। और कल का क्लास फिर आपका उसी टाइम से होगा, आज तो लेट हो गया था, इसके लिए आप लोग 10 बजे 10:30 बजे यानी 10:45 10 साढ़े 10 बजे आपका क्लास स्टार्टिंग हो जाता है। तो आप जुड़े रहें, सारे 6 7 8 और 5 भी जुड़े रहें, ताकि आप लोग बनाए इसको एक्सप्रेशन करें। तो नेक्स्ट क्लास आज का HW लिख लीजिए। आज का HW क्या यहाँ पे दिख रहा होगा? चलिए दिख रहा है, इतना नहीं हटा लेंगे हम लोग। HW आज का HW, आज तारीख कितना हो गया थी? 1 तारीख हो गया, 5वां महीना 2020 हो गया। आज का पहला है मोनोनोमियल्स, पहला का मोनोनोमियल्स, मोनोनोमियल्स। दूसरा है जी, इसका आप लोग मोनोनोमियल्स का आप लोग लगभग 20 एग्जाम्पल बनाएंगे, 20 एग्जाम्पल है ना। आप लोगों को अधिक समझ में नहीं आ रहा है तो हम बोल रहे हैं, उससे आप समझ लीजिएगा। मोनोनोमियल्स का 20 एग्जाम्पल, जस्ट लाइक यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिए हैं, आप लोग डिफरेंट एग्जाम्पल लेंगे। और सेकेंड में इसी तरह से बायोनोमियल्स, इसका भी आप ज़्यादा नहीं करेंगे, इसका 15 ही एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि लंबा बायोनोमियल्स 2 टर्म्स का ऐड होता है, इसलिए लंबा हो रहा है, इससे छोटा बनाइएगा।
तीसरा आपका क्वेश्चन रहेगा ट्रायनोमियल्स, क्योंकि हम लोग ये सब पढ़ लिए है ना। ट्रायोनोमियल्स, ट्रायोनोमियल्स इसका आप 10 ही एग्जाम्पल बनाएंगे क्योंकि लंबा होते जा रहा है सारा चीज। चौथा भी आपका पढ़ा दिए मल्टीनोमियल्स, मल्टीनोमियल्स टाइपिंग में भी प्रॉब्लम आ रहा है, पता नहीं। मल्टीनोमियल्स इसका आप 8 ही एग्जाम्पल बनाएंगे। चलिए 8 बहुत लंबा हो जाएगा सर, 5 एग्जाम्पल ही बनाएंगे। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, ठीक है। ये 5 एग्जाम्पल ये बना लेंगे। और आप तो नंबर तो जानते ही होंगे, फिर से नंबर हम लिख लेते हैं। क्या दिख रहा है? दिख रहा है, यस या नो बोलिएगा। मल्टीनोमियल्स नहीं दिखा होगा तो हम बोल रहे हैं, उसको भी आप एग्जाम्पल 5 को कर लेंगे। और मेरा बगल में मोबाइल नंबर लिख देते हैं। इस मोबाइल नंबर पे आपको इंक नहीं उग रहा था जी, मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सअप आप लोग कॉल कर लेते हैं, कॉल नहीं कीजिएगा, ठीक है, बहुत डिस्टर्ब होता है और सारे लोग को कॉल आएगा तो दिक्कत है ना। आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, जो भी आप बनाइएगा उसका व्हाट्सअप कीजिएगा। 7209 81 17 37, यही नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कीजिए। आप आज का वीडियो इतना ही तक, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक्स, ओके।